हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लगातार इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा और तैयारी भी हम लोग इस चैनल पर करने वाले हैं प्रीलिम्स की। ठीक है, तो चलिए ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका ये एग्जाम है एक्चुअली आता कैसा है, इसका पेपर कैसा आता है, पीवाईक्यू कैसे आते हैं इसमें। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है कि सैलरी स्लिप भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बेसिकली आपकी सैलरी स्लिप होती कैसी है। देखिए, अगर आप क्या कहते हैं सर्च करेंगे ना गूगल पर कि भाई जीडीसी की सैलरी कितनी है, देखो पे स्केल तो आपको दे ही रखा है आपके उसमें जो नोटिफिकेशन आई है। अगर आप जनरली भी उसको सर्च करते हैं तो आपको सैलरी जो कि आपका पे स्केल में नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि भाई बेसिक पे 57,000 से लेकर 1,82,400 तक, अ ग्रेड पे ऑफ 6,000 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब है। लेवल 10 का आपका पे स्केल है और सारी की सारी चीजें मिलाकर इन हैंड जो सैलरी स्टार्टिंग में आती है वो 95 से 97,000 तक आती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप किसी रियल स्टूडेंट की या फिर किसी रियल स्टूडेंट नहीं, किसी रियल असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो ये कुछ सैलरी स्लिप कुछ इस तरीके की होती है। अयोध्या में जो महाविद्यालय है डेडोराम, उसका ढोडेराम सॉरी तो ढोडेराम जो सेवरा अयोध्या में है उसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्टार्टिंग के टाइम की सैलरी है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख कर देखिए। यहां पर जो मार्च के महीने की इनकी सैलरी थी वो बनी थी 88,650 रुपीज। यहां पर भी 88,650, यहां भी 88,650। इसके बाद ये टोटल सैलरी थी जिसमें मूल वेतन देखिए आपका 57,700 है। इसके बाद इसमें ग्रेड वेतन जुड़ा हुआ है 6,000 का। फिर इसके बाद इसमें वेतन एवं ग्रेड पे का योग, अच्छा ये दोनों आपस में ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद फिर महंगाई का 50% आपको भत्ता मिलता है और उसके बाद मकान भत्ता आपको मिलता है 2,100 रुपीज का। ठीक है, महंगाई भत्ता जुड़ने के बाद आपका फिर होता है डिडक्शन। अब डिडक्शन आपका बेसिकली किसका होता है, आयकर। एक तो इनकम टैक्स आपकी कट रही है और दूसरा एनपीए आपका एनपीएस, अच्छा एनपीएस आपका कट रहा है वो कि अराउंड कितना है 6,655 रुपीज और इनकम टैक्स आपका 3,000 है। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में बनकर आ रही है वो कितनी आ रही है 76,000, अरे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो नीचे से 76,995, 76,995, 74,995 और यहां पर 74,995। अच्छा, यहां पर जो इनका इनकम है वो जो टैक्स है यहां पर 5,000 कटा है, यहां 5,000 कटा है, यहां पर क्या कहते हैं 3,000 कटा है। तो ये मार्च का एंड होगा ना तो इस वजह से यहां पर थोड़ा सा इनकम टैक्स पीछे की वजह से ज्यादा कट गया होगा। तो लगभग लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं कि 75,000 की इन हैंड सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ एवरीथिंग आपको स्टार्टिंग में ही मिलने लगेगी और उसके बाद लगातार आपका ग्रेड पे बढ़ता जाएगा और आपकी सैलरी जो 57 यहां पर लिख कर आ रही है ना, ये 57 जिसकी वजह से आपको 75 मिल रही है। तो 57 से साल भर के अंदर फिर वो 60 70 ये लगातार बढ़ते बढ़ते आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1,82,000 तक। तो ये आपका क्या है, सैलरी स्लिप हो गई। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं किसकी कि भाई पीवाईक्यू का पेपर एक्चुअली में आता कैसे है जीडीसी का। तो देखो जीडीसी इससे पहले जो था ना आपका प्रीलिम्स होता था और उसके बाद मेंस में कुछ रिटर्न नहीं होता था, डायरेक्ट इंटरव्यू से रिक्रूटमेंट किया था और प्रीलिम्स का कोई भी योग नहीं होता था। बट इस बार पहली बार अलग तरीके से रिक्रूटमेंट हो रहा है जिसमें प्रीलिम्स के बाद मेंस का आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो मेंस का जो एग्जाम इस बार होने वाला है वो तो आपका यूपीएससी की तरीके ही होगा, जैसे जियो साइंटिस्ट का होता है उस तरीके का होगा। बट जो आपका क्या कहते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो वैसा ही होगा जो जैसा इसके पहले होता आया है। तो इससे पहले जो आपकी 2020-21 में जीडीसी की वैकेंसी आई थी उसका पेपर मैंने लिया है। ठीक है, बहुत सर्च करके ये पेपर निकाला है तो काफी एडजस्ट करके पेपर जैसा मिल गया उसी से हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा। ये देखिए आपके पास जीएस के क्वेश्चन कैसे आ रहे थे, एक बार क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देख लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मैं आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप पर
आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जीडीसी केमिस्ट्री का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस में जितना भी सिलेबस आने वाला है, साथ में इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो उसके लिए आप लोग मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो आप सुकून से खुद ही देख लेना बैठकर कि पेपर एक्चुअली में आता कैसे है। ठीक है, मैटकेम क्लासेस का ऐप या फिर वेबसाइट पर आप विजिट कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, और उसके बाद अपनी कैटेगरी को सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर कोई ऐप के थ्रू भी ज्वाइन करना चाहता है तो ऐप पर जाना, ऐप डाउनलोड करना, मैटकेम क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से कैटेगरी अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट करना, और उसके बाद ऑल कोर्सेस में जाना। और ऑल कोर्सेस में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपके पास ये जीडीसी का कंप्लीट बैच आपको देखने को मिल जाएगा। ये जीडीसी का जो आपका कंप्लीट बैच है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जीडीसी के कंप्लीट बैच में आपको कंटेंट के अंदर पीवाईक्यूज वाले पार्ट में, यहां पर पीवाईक्यू का मैं एक फोल्डर बना दूंगा फ्री पीवाईक्यू के नाम से, उसके अंदर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर शेड्यूल है, प्रॉपर सिलेबस है, केमिस्ट्री प्री मेंस की है, जनरल स्टडीज हो गए, करंट अफेयर हो गए, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने समझ मतलब बात है। अब पेपर चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसा मैंने आपके सामने पूरा का पूरा पेपर लिया हुआ है, ये है आपका पेपर। इसमें जैसे कि जो सैक्रेड टैंक ऑफ मुल्ताई है, वहां से निकलने वाली नदी का नाम आप सभी से पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 52 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को बताता है, 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को बताता है, 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को बताता है। इन्होंने ये ऑप्शन लगा भी रखा है। इसके बाद अगर आप चलिए देखिए जरा ध्यान से, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेटिव एक्ट है वो पास किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नमेंट, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। इसके बाद विच विथ रेफरेंस ऑफ द एंट्रोपी व्हेन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, which of the following statement will be correct। entropy of the system increases, entropy of the system decreases। ये देखिए साइंस में भी आपको जो साइंस वाला पार्ट है ना जीएस में, उससे भी आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद विथ रेफरेंस टू मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मराठास से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बैला दिया, ठीक है, अच्छा बैला डिला, और आपका चिकमगलुर और मयूरभंज और सिंहभूम, झारखंड स्टेट किस स्टेट से रिलेटेड है वो आपको यहां पर पूछा गया था। इसके बाद देखिए और जीएस के क्वेश्चन देख लीजिए, जीएस के और भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के और किस तरीके के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। तो आपके पास यहां पर रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। एवरेज नंबर, average age of 50 student in a bus is 20 year when the age of a conductor is included, the average age is increased by 1 year, the age of the conductor क्या होगी। इसके बाद कह रहा है विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आर्टिकल 19(1)(a) के बारे देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कैरी द बिजनेस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स अंडर द आर्टिकल 19(1)। तो ये आपका पेपर है, कुछ इस तरीके से आपका जीएस वाला पार्ट आता है। रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एक नंबर मिसिंग कर देगा, वो आपको बताना होगा। इसके बाद जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एज एग्जॉस्ट, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाटर एग्जॉस्ट करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी से पूछेगा। इसके बाद स्वराज पार्टी जो थी वो किससे एसोसिएटेड थी, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके के जीएस को आपके आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। पेपर आप मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जाकर पूरा तसल्ली से देख लीजिएगा। एक बार और थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है। ठीक है, अभी तो ऐसे बहुत है, 200 क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में ना इस चैनल पर एक एनालिसिस लेकर आऊंगा, जितने भी जीडीसी के इससे प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें जीएस से और जो आपका क्या कहते हैं केमिस्ट्री होती थी, उस केमिस्ट्री में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते थे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा और भी अच्छे से। तब तक पीवाईक्यू को आप पूरा जाकर ऐप पर देख लेना। ठीक है, तो ये आपका पेपर। ठीक है, देखो 26 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज व्हाट इज द रीजन। उनमें फूल खिलना कम तापमान पर नियंत्रित होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लीजिए प्रीलिम्स में कैसे आते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राउंड स्टेट फॉर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एसिड रेन इज नॉट एसोसिएटेड विथ। ठीक है, इसके बाद और क्या हो गया,
अच्छा अभी 30 नंबर पर ही है, अच्छा जीएस ही चल रही है अभी, ठीक है। बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के और भी क्रेजी क्रेजी दिख रहे हैं, तो मिक्स होकर आता होगा इसका मतलब। इसके बाद ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इनमें से कौन सा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके बाद हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस, कितने आयन बनेंगे Cl3, एक यहाँ पर 4 वर्नर थ्योरी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हैं, और देख लो तुम क्वेश्चन जो होंगे ना आपके ठीक ठाक लेवल के ही पूछ रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में अल्फा बीटा गामा एबीसी के बारे में पूछ रहा है, पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, इसके बाद प्यूरिन बेस, इसके बाद पिरिमिडीन बेस, इनको आपको ऐड करना है इनके सिस्टम के साथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप रैंडमली कहीं पर भी क्वेश्चन कोई भी आप सेलेक्ट रोक रोक कर चेक कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द मीजो प्रोडक्ट विथ Br2, इनमें से कौन मीजो प्रोडक्ट देगा Br2 में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर। इसके बाद वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 mg मूविंग विथ अ वेलोसिटी दिस, तो वेवलेंथ क्या होगी। तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर ही जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, इसकी KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। IR रीजन करस्पॉन्ड टू, IR रीजन किस वेवलेंथ के उस पर डिस्पॉन्ड करता है, मैक्सिमम जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है किसकी होगी, अल्फा बीटा गामा रेस में से पेनिट्रेटिंग पावर किसकी किस हिसाब से होगी। इसके बाद XeF4 जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो क्या बनता है। तो पूरा ही आपको एक तरीके से प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करके जानी है, तब जाकर आपको अपना प्री का एग्जाम देना है जाकर। क्योंकि पेपर जो होगा ना आपका ठीक ठाक अच्छा लेवल का पेपर ही आएगा। बट हाँ ये है कि प्रीलिम्स के नंबर तो अभी आपके जोड़ने नहीं है, तो इस वजह से आप बस क्वालिफाई तो कर ही लेंगे। तो इसलिए जब भी आप अपना पेपर देने जाएं इस बार जीडीसी का, तो उसमें मेंस लेवल तक का पूरा सिलेबस पढ़ के जाए, मतलब सिलेबस पूरा पढ़ के जाए, ठीक है। और मेंस की तैयारी तो आंसर राइटिंग करके करना, बट प्री की तैयारी में आपको पूरा, अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे, जो सिलेबस मेंशन्ड है, जो कि आपको इस ऑनलाइन कोर्स में मैटकेम क्लासेस के ऐप पर कराया जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा ना, आपका काम हो जाएगा बहुत सही। तो इस कोर्स में आपका हम इस मंथ में जो आपका सितंबर का मंथ है ना, इसमें केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल पीरियोडिसिटी और आपका एरोमेटिसिटी और आपका क्या कहते हैं जीओसी, स्टीरियो, IUPAC, ऐसे करके काफी सारे लगभग 8-10 टॉपिक हम आपको 8 टॉपिक के आसपास इस मंथ में कंप्लीट करा देंगे, ताकि दिसंबर में जब आपका प्रीलिम्स हो तो आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और आपकी जीएस भी स्टार्ट होने वाली है इस बैच में, तो इसलिए आप लोग टाइम से जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बताना, मैंने PYQ दिखा दिया है आपको पूरा कैसा होता है, डिटेल में PYQ आप क्या कहते हैं ऐप पर जाकर देख लो। ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया है, सैलरी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो बस अब क्या है, मोटिवेशन चाहिए ना, यही सब, तो यही मोटिवेशन है तुम्हारा, मन लगाकर तैयारी करो और पूरी जी जान लगा दो इस तैयारी में। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन के ही रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपने इतनी एंड तक वीडियो देख ही ली है तो फिर जाते जाते आप एक लाइक कर देना, आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियोस आती रहे उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।